सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी खसूसी बेंच का हिस्सा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अवामी अहमियत के साथ साथ आइन पर अमलदारी का मामला भी है। बात कर लेते हैं, फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहादी जमातों और पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाकरात का वक्त दिया गया था और आज दोनों जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा है और बाकायदा तौर पर इसके दलाल का आगाज़ भी किया गया। सबसे पहले अटार्नी जनरल आए, उनका कहना था कि जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातें हैं पीटीआई के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल कर चुकी हैं, जिस पर जो फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं वो इस पे ब्रीफ करेंगे और उसके बाद फारूक एच नाइक अदालत में आए और उनका जानिब से ये बताया गया कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर सेनेट ऑफिस में ये मुज़ाकरात हुए और चेयरमैन सेनेट ने बेहतरीन सहूलतकार का जो किरदार अदा किया है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है और ओवरऑल जो भी सिचुएशन है उस हवाले से आगाह किया और ये भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो इलेक्शन करवाने के लिए साजगार नहीं है और हालात अच्छे नहीं हैं, जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी इस बात को तस्लीम किया और मुतफिक होती है। और मज़ीद ये भी कहा गया कि जो असम्बलियाँ हैं उसको भी तहलील किया जाएगा अगस्त में, इस बात पर भी वो मुतफिक हो चुके हैं, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील करने के लिए अभी तारीख तय नहीं हुई, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि माजी में ये बात कही गई है कि जो अदालत है वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही, तहम ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है और गुस्से में फैसले सही नहीं होते, इसलिए वो बहुत ही जो है वो गहराई से इन तमाम तर मामलात को देख रही हैं और इस पर फैसला देंगी। मज़ीद ये भी कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि अगर IMF बजट नहीं देता तो क्या होगा, क्योंकि वफाकी कबीना का बजट, IMF और वक्त बहुत अहम है, जिस पर फारूक एच नाइक का कहना था कि अगर कौमी असम्बली तहलील होगी तो फिर बजट पास नहीं हो सकेगा, इन तमाम तर मामलात को देखना भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि TV पर दोनों फ्रीकैन मुज़ाकरात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनमें वहाँ महंगी नजर नहीं आ रही, इन तमाम तर मामलात को देखा जाए वगरना अदालत कोई भी फैसला दे सकती है। जी ठीक है फरजाना, ये बताएं कि पहले भी इस केस की समाअत हो चुकी है और आज भी जारी है, तो क्या सूरत हाल नजर आ रही है कि आज इस केस का कोई फैसला सामने आ सकेगा? जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी हतमी सूरत हाल के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अली ज़फ़र, उनकी जानिब से भी ये दलाल दिए गए और कहा गया कि जो हुकूमत है वो इस बात पे ज़रूर एग्री हुई है, ज़रूर मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ कि इलेक्शन एक दिन में होंगे, लेकिन इसके बाद हुकूमत खुद ही इस बात को तूल दे रही है और किसी बात पर भी मुज़ाकरात के बावजूद नज़र नहीं आ रही, जिस पर चीफ जस्टिस का भी यही कहना था कि इन तमाम तर मामलात को देखा जाए कि आखिर मामलात को तूल क्यों दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तमाम तर जो तवज्जो है वो सियासी जमातों पर है, अपनी सियासत पर है, इलेक्शन के मामलात उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है और न ही इसको देखा जा रहा है अगर इलेक्शन होते हैं तो IMF का जो बजट है, जो पैकेज है, उसको भी मद्देनजर रखा जाए और जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है बाकायदा वो हमें दी जाए ताकि उसकी रोशनी में फैसला बेहतर हो सके। और अगर दोनों जमातें ऐसा नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया तो फिर जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने जो फैसला है उस पर कायम रहेगी। जी ठीक है फरजाना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। केस की समाअत जारी है और रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि अदालत सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती है। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने तहरीरी जवाब पढ़कर सुनाया है। फरजाना, मज़ीद क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं? जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि फारूक एच नाइक ने हमारा फैसला चैलेंज नहीं किया, सिर्फ मुश्किल हालात का बताया है और अली ज़फ़र का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम मनवान तस्लीम करेंगे। अभी तक हुकूमत ने पंजाब इंतखाबात करवाने के लिए फंड्स नहीं दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले कि ख्वाजा साद रफीक साहब का भी अदालत
में आने पर उनको खुशामदीद कहते हैं, जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि मैं वकील नहीं, उस तरह शायद बात ना कर सकूं, आपके माइक के साथ किताब रख देते हैं, आपके कद के लिए ये अच्छा होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये जवाब दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये कहना है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, 2017 से माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज़्यादती की, मेरे साथ इस अदालत ने ज़्यादती की, हम अदारों से महाजराई नहीं चाहते, ये कहना है ख्वाजा साद रफ़ीक का, जो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। और तमाम तर जमातों के जो हैं वो इस हवाले से दलाइल भी जारी हैं। जी ठीक है फरजाना, ख्वाजा साद रफ़ीक के भी रिमार्क्स आ रहे हैं, वो भी एक दफ़ा हम पढ़कर बता देते हैं कि उनकी जानिब से क्या कहा गया। पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये कहा गया कि मैं वकील नहीं, इस तरह शायद बात ना कर सकूं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके माइक के साथ किताब रख देते हैं, आपके कद के लिए ये अच्छा होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये कहा गया कि जो कहूँगा सच कहूँगा, 2017 से मासरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज़्यादती की है, मेरे साथ इस अदालत ने ज़्यादती की, हम इदारों से महाजराई नहीं चाहते हैं। फरजाना बताएगा, ये रिमार्क्स आ रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से और वो कहते हैं कि माजरत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज़्यादती की है, तो इस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से अभी दलाइल का सिलसिला जारी है और मज़ीद ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 रोज़ में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। मज़ीद ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा होंगे, इंतखाबात के मामले पर पहले ही आधा मुल्क गिनवा चुके हैं और एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। ख्वाजा साद रफ़ीक की से इस वक्त भरपूर अदालत को दलाइल दिए जा रहे हैं और इस बात पर कायल करने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात एक ही रोज़ करवाए जाएं। जी ठीक है फरजाना, जिस तरह के ये रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है जो सियासी रानमा है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम आहंगी नज़र नहीं आ रही, तो क्या लगता है कि जो 14 मई का फैसला है वो बरकरार रखेगी अदालत? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कहा गया, चीफ जस्टिस ने भी जैसा अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर हुकूमत और जो पीटीआई है ये किसी बात पर नहीं आती तो वो मजबूर हो जाएंगे कि वो अपने ही फैसले पर कायम रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यही फैसला दिया गया था कि 14 मई को पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन चूँकि अभी तक दलाइल का सिलसिला जारी है, अभी भी ये जो अदालत का वक्त है ख़त्म नहीं हुआ, दलाइल का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि इत्तेहादी जमातों के ना सिर्फ वकील बल्कि जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी अदालत में जारी है और भरपूर तरीके से दलाइल दिए जा रहे हैं। ठीक है फरजाना, ये भी बताएं कि कौन कौन से सियासी रहनुमा हैं जो कि इस वक्त पहुंचे हैं और उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, इस वक्त अदालत में जैसा कि अभी हमने बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक पहुंचे हैं और उनकी जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो सेनेटर फैसल जावेद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी वो भी यहाँ पर पहुंचे और इसके अलावा जो दीगर इनके वकील और बैरिस्टर हैं रहनुमा वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भरपूर दलाइल का सिलसिला इस वक्त जारी है और सुप्रीम कोर्ट पूरे इन्हमाम के साथ इन तमाम तरह के दलाइल भी सुन रही है और साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स का सिलसिला जारी है। फैसला क्या होगा अभी ये कुछ भी अभी कबल वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि दलाइल दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन अदालत में जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकरात तो हो चुके हैं लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शन को तूल देना चाहती हैं, यानी कि जो उनके दलाइल हैं उनसे वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। आया मुज़ाकरात का दोबारा से दौर शुरू होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही अमल करते हुए 14 मई को इलेक्शन शुरू होंगे, ये कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त है। तहम इस वक्त तमाम जमातों के जो वकील हैं रहनुमा हैं वो चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद हैं और उनकी जानिब से बारी बारी दलाइल का सिलसिला भी जारी है। अटार्नी जनरल भी हैं, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे हैं। जी